हालेलुया। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से हम बाइबल के एक वचन से बात करेंगे। आज का वचन है मत्ती 19:26। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वचन से कुछ बातें सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर मैं यहाँ यहूदा इस्करियोती और पतरस की बात करती हूँ। इन दोनों चेलों ने ही प्रभु के विरोध में अपराध किया, परंतु यहूदा पाप में ही पड़कर मर गया और पतरस का उद्धार हुआ। इस विषय पर हम ध्यान देंगे। जब यहूदा ने अपराध किया तो उसके बाद उसे पश्चाताप हुआ, परंतु उसने परमेश्वर से अपने अपराध का अंगीकार नहीं किया, ना ही उनके अनुसार वह सामर्थ की प्रतीक्षा की। उसने सुसाइड करके अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। ये था यहूदा का पश्चाताप। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, पतरस ने परमेश्वर का 3 बार इनकार करके अपराध किया, फिर पश्चाताप किया और परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य में स्थिर रहा और पतरस का उद्धार हुआ। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा ने परमेश्वर की सामर्थ व अनुग्रह को मांगा ही नहीं, परंतु पतरस ने परमेश्वर की सामर्थ को पाया भी और उसके अनुग्रह को भी मांगा और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बना। यहाँ हमें सीखना होगा कि जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है। यदि पतरस भी यहूदा की तरह परमेश्वर के समीप ना आता, उसका सामर्थ व क्षमा ना पाता, तो क्या वह बाइबल का एक उदाहरण बन पाता? बिल्कुल नहीं। परंतु पतरस ने अपने अपराधों का अंगीकार किया और प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ को स्वीकार किया और इंतजार किया, तभी वह पवित्र आत्मा की भरपूरी में चल पाया। जी हाँ दोस्तों, हमें यह बात समझनी होगी, जैसा बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता है, तब हम परमेश्वर का सामर्थ पाते हैं व उसकी तरह बनते जाते हैं। फिर जो कार्य परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा के अनुसार करवाना चाहता है, वह संभव हो पाते हैं। तो दोस्तों, इस वचन से हमें यह सीखना है कि मनुष्य खुद से अपने आप को नहीं बदल सकता, ना ही खुद से सामर्थ के कार्य कर सकता है, जैसे पतरस ने प्रभु की पवित्र आत्मा को पाने के बाद किया था। उसने 3000 लोगों के लिए एक साथ उद्धार का मार्ग खोला था। यही है वह कार्य जो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए हमें परमेश्वर की अधीनता में होकर चलना चाहिए। और यदि हमसे जाने अनजाने कोई अपराध हो जाए तो सच्चे हृदय से प्रभु के सामने अंगीकार करना चाहिए। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छाया करता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे व अपनी आत्मा की भरपूरी से भरे। आप इन वचनों को दूसरे के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।